भगवान श्री कृष्ण हिंदू धर्म के संपूर्ण अवतार कहे जाते हैं। उन्हें एक बेहतरीन राजनेता और 64 कलाओं का स्वामी भी माना गया है। आपने ऐसी बहुत सी जानकारियां देखी होंगी कि आखिर कैसे भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी, कैसे उनके यदुवंश का नाश हुआ था। लेकिन आज जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं वो थोड़ी सी अलग है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर भगवान श्री कृष्ण के शरीर त्यागने पर उनके मृत शरीर का आखिर क्या हुआ। क्या आज भी भगवान श्री कृष्ण जिंदा हैं? तो दोस्तों चलिए जानते हैं। दोस्तों, भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा, इन तीनों को ही इस पूरी सृष्टि को चलाने का सृजनकार, पालनकार और संहारकार बताया गया है। अब तक इस धरती पर जितने भी अवतार हुए हैं उनमें से सबसे ज्यादा भगवान विष्णु के ही हैं। इनमें मत्स्य अवतार, कुमत अवतार, मोहिनी अवतार, नरसिंह भगवान अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, जो कि भगवान विष्णु का आखिरी अवतार था। लेकिन कहते हैं कि भगवान विष्णु बहुत जल्द ही कलयुग से निपटने के लिए अपना अंतिम अवतार कल्कि अवतार लेंगे। लेकिन कहा ये भी जाता है कि इनमें सबसे ज्यादा जो उनका चहेता अवतार था वो था कृष्ण अवतार। चलिए जानते हैं। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3161 12 ईस्वी पूर्व में हुआ था। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका पूरा बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना और द्वारिका आदि जगहों पर बीता था। महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने 36 वर्षों तक द्वारिका पर राज किया। इसके बाद उन्होंने अपना देह त्याग दिया, यानी उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, कहा जाता है कि उस समय उनकी आयु 125 वर्ष की थी। महाभारत युद्ध के बाद जब दुर्योधन का अंत हो गया तो दुर्योधन की माता गांधारी बहुत दुखी हुई। वह अपने बेटे के मृत्यु का शोक व्यक्त करने के लिए रणभूमि में गई थी। उनके साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण और पांडव भी गए थे। गांधारी अपने पुत्रों की मृत्यु को देख इतनी अधिक दुखी हो गई कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को 36 वर्षों के बाद मृत्यु का श्राप दे दिया। ये सुनकर पांडव तो चकित रह गए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तनिक भी विचलित न हुए और मुस्कुराते हुए अपने ऊपर लगे अभिश्राप को उन्होंने स्वीकार कर लिया। ठीक 36 वर्षों बाद उनकी मृत्यु एक शिकारी के हाथों हो गई। भगवत पुराण के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम को एक शरारत सूझी। उसने एक स्त्री का वेश धारण कर अपने दोस्तों के साथ ऋषि मुनियों से मिलने गए। स्त्री का वेश धारण कर शाम ने ऋषियों से कहा कि वह गर्भवती है। जब उन यदुवंशियों ने इस प्रकार उन ऋषियों को धोखा देना चाहा तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने स्त्री बने शाम को श्राप दिया कि तुम एक ऐसे लोहे के तीर को जन्म दोगे जो तुम्हारे कुल और साम्राज्य का विनाश कर देगा। ऋषियों का श्राप सुनकर शाम बहुत डर गया। उन्होंने तुरंत जाकर यह सारी घटना उग्रसेन को बताई। इसके बाद उग्रसेन ने शाम से कहा कि वह तीर का चूरन बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दे। इस तरह उन्हें इस श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। शाम ने ठीक वैसा ही किया।
साथ ही उग्रसेन ने यह भी आदेश पारित कर दिया कि यादव राज्य में किसी भी प्रकार की नशीली सामग्रियों का ना तो उत्पादन किया जाएगा और ना ही वितरण होगा। कहा जाता है इस घटना के बाद द्वारका के लोगों ने कई अशुभ संकेतों का अनुभव किया, जिसमें सुदर्शन चक्र, श्री कृष्ण का शंख, उनका रथ और बलराम के हल का अदृश्य हो जाना शामिल है। इसके अलावा महाअपराधों और पापों में बढ़ोतरी होने लगी। द्वारका में चारों ओर पाप का माहौल व्याप्त हो गया। ये देखकर श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपनी प्रजा से यह जगह छोड़कर प्रभास नदी के तट पर जाकर अपने पापों से मुक्ति पाने को कहा। इसके बाद सब लोग उनकी बातों को मानकर प्रभास नदी के तट पर गए, लेकिन वहां जाकर सभी मदिरा के नशे में चूर हो गए और एक दूसरे से बहस करने लगे। इसके बाद उनके बहस ने एक लड़ाई का रूप धारण कर लिया और वह आपस में ही लड़कर मरने लगे। इस तरह आपस में ही लड़कर सभी लोग मारे गए। कहते हैं इस घटना के कुछ दिनों बाद ही बलराम जी की भी मृत्यु हो गई। भगवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम वे कर रहे थे। तभी एक जरा नामक शिकारी ने श्री कृष्ण को हिरण समझकर दूर से ही उन पर तीर चला दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। वह तीर सीधे जाकर उनके पांव के तलवे पर लगा। आपको बता दे कि ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र शाम को दिए श्राप के अनुसार श्री कृष्ण को लगे तीर में उसी लोहे का अंश था जो शाम के पेट से निकला था और जिसे उग्रसेन ने चूर्ण बनाकर नदी में प्रवाहित कर दिया था। इस तरह ऋषि के श्राप के अनुसार समस्त यदुवंशियों का नाश हो गया था और गांधारी का श्राप भी फलित हो गया था। यानी भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु 36 वर्षों के बाद ही हुई थी, जैसा कि गांधारी ने श्राप दिया था। कहा जाता है भगवान विष्णु यहाँ पर साक्षात विराजमान हैं। यहीं पर श्री कृष्ण के मृत्यु से जुड़ा राज छुपा हुआ है। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया तो उनकी शक्ति तो अलौकिक थी, लेकिन शरीर तो मानव का ही था जो नश्वर होता ही है और एक न एक दिन जो इस धरती पर जन्म लेता है उसे यही धरती पर अपना शरीर छोड़कर जाना होता है। जब भगवान श्री कृष्ण की लीला समाप्त हुई तो वे धरती पर अपने इस अवतार देह को छोड़कर स्वर्गधाम चले गए थे। पांडवों ने उनके देह का अंतिम संस्कार कर दिया। इस दौरान उनका पूरा शरीर तो जलकर नष्ट हो गया, परंतु उनका दिल चलता ही रहा। पांडवों ने इस जलते हुए दिल को जल में प्रवाहित कर दिया और तब से यह लट्ठे के रूप में परिवर्तित हो गया। यह लट्ठा राजा इंद्रद्युमन को मिल गया। उनकी आस्था भगवान श्री कृष्ण के प्रति अगाध थी। उन्होंने उस लट्ठे को, जो भगवान श्री कृष्ण का दिल था, उसे भगवान जगन्नाथपुरी के मंदिर में स्थापित कर दिया, जो आज भी आप जगन्नाथपुरी में देख सकते हैं। ये दिल भगवान जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के अंदर अभी भी धड़कता है। अगर अब आप भगवान जगन्नाथ के रहस्यों के बारे में पढ़ेंगे या कहीं देखेंगे तो आप पाएंगे कि भगवान जगन्नाथ का दिल आज भी धड़कता है। आप इस मंदिर में जाके उनके दिल के धड़कने की आवाज साफ साफ सुन सकते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। और क्या आप भी भगवान जगन्नाथ से जुड़े इन बेहद रोचक तथ्यों को जानते हैं, या फिर आपने इस कहानी के बारे में सुना है, या आपको इससे जुड़ा कोई अन्य कहानी पता हो, तो हमें कमेंट बॉक्स पर अवश्य बताएं, ताकि अगले आने वाली वीडियो में हम आपकी उस बात को भी प्रकाशित कर सके। और अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और सलाह दें, ताकि हम उसे
सुधार सके। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।